तो अब देखें हसन के ऊपर है, मीर के ऊपर है, जिसको गेंद मिलता है, साजिद को गेंद मिलता है या नहीं मिलता है, तो ये परफॉर्म करें, पाकिस्तान के लिए विकेटें लें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान होगा नहीं। कंपटीशन नजर आना चाहिए, कंपटीशन नजर आना चाहिए। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हुए हैं, 50 ओवर्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी जीत कर गए हैं, टेस्ट मैच से प्यार करते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की वो सूरत हाल नहीं है। बाबर आजम को रन्स करना पड़ेंगे, उससे बढ़कर शान मसूद को रन्स करना पड़ेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बहसीत बल्लेबाज उनके बैट से रन्स निकलें। अगर नहीं निकलेंगे तो बहसीत कप्तान ड्रेसिंग रूम में उनके लिए खिलाड़ियों से बात करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। जब आप इस तरह की सूरत हाल में जाते हैं तो फिर पूरी की पूरी अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कप्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो टीम भी गिरती है। टीम को उठाने के लिए कप्तान के अपने रन्स करना भी ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि जब आपका जो लीडर होता है, जब वो पूरा मजबूत होता है, तो फिर पूरी टीम जो है वो उसको फॉलो करते हुए मजबूती के साथ अपनी कारकर्दगी करती है। अब जैसे पिचेस की बात की जाए तो अगला मैच है वो मेलबॉर्न में है, तो आपको लगता है क्योंकि वो तो ग्राउंड भी बहुत बड़ी है, और अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत बड़ी ग्राउंड थी, और हमारे जो बैटर्स हैं कहीं ना कहीं वहाँ परफॉर्मेंस में लैग करते हैं, लेकिन मेलबॉर्न जैसी ग्राउंड में क्या आपको लगता है कि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो ठीक है, हमारा स्ट्राइक रेट के उसके हवाले से क्या कहेंगे? स्ट्राइक रेट इशू नहीं है टेस्ट मैच में जब आप खेल रहे होते हैं मीरब, स्ट्राइक रेट इशू नहीं है। पौने 2 दिन या मेरा ख्याल 1.5 दिन बाकी पड़ा हुआ था जब पहला टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है। ये एक पाकिस्तान में अजीब सी बहस है कि अगर इंग्लैंड तेज़ खेलता है तो हमें भी तेज़ खेलना चाहिए, अगर ऑस्ट्रेलिया तेज़ खेलता है तो हमें भी तेज़ खेलना चाहिए। देखिए हर टीम अपने जो उनके पास वसाइल होते हैं ना, उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली तैयार करती है। उन्होंने अगर तेज़ खेलना है तो आप देखें कि उनके पास बैटिंग के ऑप्शंस क्या हैं, उनके बैटिंग के शोबे में उनके पास कितने ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें उसको देख के अपनी अमली तरतीब देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जैसे हाफिज़ साहब ने कहा कि तेज़ गेंदबाजी की बात हो रही है। नाज़रीन, हमें भारत से ज्वाइन किया है रविश बिष्ट ने, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमें अपनी कीमती राय से आगाह करेंगे। हेलो रविश, होप यू आर डूइंग वेल। हाय मीराब, हाय हाफिज भाई, ऑल गुड। थैंक यू रविश साहब। रविश, कल बहुत बड़ा मैच है। वैसे तो अभी जितने मैचेस हुए हैं वो मेरे नज़दीक तो बड़े ही हैं, क्योंकि इंडिया परफॉर्म्ड रियली गुड, लेकिन कल के मैच के वाले से क्या कहेंगे? विराट कोहली की वापसी के बारे में क्या ख्यालात हैं? डेफिनेटली देखिए, नॉट ओनली विराट कोहली बट रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह, जितने भी तीनों इंडियन क्रिकेट के बड़े सुपरस्टार्स हैं, वो वर्ल्ड कप के बाद अब हमको खेलते हुए दिखाई देंगे। एक मच नीडेड ब्रेक भी था उनके लिए, और कह सकते हैं कि बड़ी सीरीज होने वाली है, तो उसमें बड़े प्लेयर्स को डेफिनेटली क्रिकेट। लेकिन सुनने में आ रहा था कि विराट कोहली जो है उनको कोई इमरजेंसी कॉल आई एंड ही लेफ्ट फॉर इंडिया एंड देन डिड ही केम बैक। यस, उन्होंने प्रैक्टिस भी की। आज तो खैर रेन वॉक आउट हो गया, प्रैक्टिस सेशन इंडिया का हो नहीं पाया ड्यू टू रेन, और कल भी रेन की प्रेडिक्शन है साउथ अफ्रीका में, सेंचुरियन में। उन्होंने प्रैक्टिस की थी, जिसके विजुअल्स हमने देखे थे, और आज रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हाँ, विराट कोहली वापस आ गए। थोड़ी फैमिली इमरजेंसी थी उनके साथ, क्या थी इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि शायद वो और उनकी वाइफ जो है वो सेकंड बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद इसलिए छुट्टी थी। बट वो उन्होंने पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था बीसीसीआई को, सो ही इज बैक इन द स्क्वाड एंड इज प्रैक्टिसिंग। रविश जी, ये जो पहला टेस्ट मैच एक तो शुरू हो रहा है, और दूसरा एक टेस्ट मैच आपने जीता भी है मेरे ख्याल से। कौन सा टेस्ट मैच जीता है? ये जो विमेन क्रिकेट आपकी चल रही है। हाँ जी, विमेन क्रिकेट की आपने बात की। हाँ जी, राइट। दोनों हमने बैक टू बैक जीते। इंग्लैंड को हराया विमेन्स टीम ने हमारी, और ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। जो फर्स्ट इंग्लैंड वाला जो टेस्ट मैच था, दोनों टेस्ट मैच वो डिफरेंट ग्राउंड्स में खेले, और रिकॉर्ड कायम किया 406 का स्कोर। यस, एब्सोल्युटली। तो इससे ये दिखाता है कि इंडियन जो विमेन क्रिकेट है वो भी एगर है टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के लिए, रेड बॉल क्रिकेट को खेलने के लिए। फर्स्ट में हमने देखा था कि रेणुका ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, एंड इस मैच में हमने देखा कि पूजा वस्त्राकर और स्नेह राणा दोनों ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की। मैंने पूरे मैच देखे, दोनों टेस्ट मैचेस देखे, और हालांकि स्टेडियम खाली था, क्राउड के लिए अभी वो एक्साइटमेंट नहीं आया है, स्पेशली टेस्ट मैच क्रिकेट की अगर हम बात करें। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है विमेन्स क्रिकेट की अगर बात की जाए, और ऑस्ट्रेलिया वो एक मतलब आज से नहीं कई सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनकी जो टीम है उसमें कई प्लेयर्स हैं, चाहे आप हीली की बात कर लो, एलिसा हीली की, या एलिस पैरी की बात कर लो, ये काफी टाइम से खेल रहे हैं, और आप देखिए उनके प्लेयर जो है उनका कोर बड़ा इंटैक्ट है, तो उनको टेस्ट मैच में हराना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंडियन विमेन्स टीम की अगर हम बात करें, नॉट ओनली इंडियन विमेन्स टीम बट वैसे भी हम बात करें, तो बहुत कम टेस्ट मैच क्रिकेट खेला जाता है। 4-डे क्रिकेट बहुत कम खेलती है लड़कियां, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ खेलो, जिस जोश के साथ खेलें इंडियन टीम, डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वाकई काबिल तारीफ है। पांड्या की क्या इत्तलात हैं रविश, उनकी फिटनेस के हवाले से, उनकी वापसी के हवाले से?
हार्दिक पांड्या के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि इस सीरीज के बाद इंडिया को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है, जो कि स्टार्ट होगी 11 जनवरी से। तो हार्दिक पांड्या की उसके लिए अनअवेलेबिलिटी है, वो फिट नहीं है और वो इस सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट ये भी हो रहा है कि उनको हाल ही में मुंबई इंडियंस ने अपना कैप्टन बनाया रोहित शर्मा को हटाकर। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद IPL 2024 पे भी उनकी अवेलेबिलिटी ना हो पाए, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा इनफैक्ट मुंबई इंडियंस के लिए भी। इन्होंने कैप्टनसी चेंज की, हार्दिक पांड्या को लेकर आए गुजरात टाइटंस से, मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ी डील साइन की, 15 करोड़ रुपए की डील साइन की। लेकिन अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा कि फिर कप्तानी किसको दी जाए। तो अभी उनकी फिटनेस दुरुस्त नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविश आपका। अच्छा जी, क्या अभी अब जैसे ये बात कर रहे थे कि मतलब रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पे बात करें, जबकि उनकी कैप्टेंसी वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी रही है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स की जानिब से ये बात मुझे हमेशा से बहुत हिट करती है कि वो अपनी विनिंग की बात करते हैं, वो परफॉर्मेंस को एक तरफ रखे ना। अब जैसे वर्ल्ड कप में अगर वो आखिरी मैच नहीं जीते हैं, उनके लिए वही मैच अहम है, बाकी सब मैचेस जो जीते हैं वो एक तरफ। देखिए, एक तो उनकी टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है ना ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बिल्कुल, वो प्रॉपर क्रिकेट को क्रिकेट की तरह से खेलते हैं हर फॉर्मेट में। आप देखें कि उनकी विमेन क्रिकेट कितनी ऊपर जा रही है। जब आप टेस्ट मैचेस खेलना शुरू कर दे आपकी विमेन टीम और फिर जीतना भी शुरू कर दे, जैसा कि अभी रविश बता रहे थे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के माबैन के खिलाफ जो उन्होंने मैचेस खेले उसमें अपनी विमेन टीम की कारकर्दगी, तो ये आपको ये बताता है कि बुनियादी तौर पर आपकी प्रोग्रेस क्या है, आप किन खतूत पर काम कर रहे हैं जब आप अपनी क्रिकेट को देख रहे हैं। तो वो देखें, उनकी तरजीह जो है रेड बॉल क्रिकेट है और वहीं से वो अपनी जो शॉर्टर फॉर्मेट है उसके लिए खिलाड़ियों को निकालने की और उनको तैयार करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से वो T20 वनडे वर्ल्ड कप खेल के गए, उनके टॉप क्रिकेटर्स ने आराम किया और उसके साथ अब उसके बाद जब वो टेस्ट क्रिकेट में आए हैं तो आप देखें उनके नुमायां खिलाड़ी जितने भी हैं सब के सब वापस टीम में आ गए हैं। शादाब खान कहीं बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में खिलाड़ी इसलिए अनफिट हो रहे हैं कि शायद उनको वर्कलोड है। तो जनाब, वर्कलोड आप कह देना खिलाड़ी अपने मुंह से भी यार कि मैं आराम करना चाहता हूँ। चंद दिन पहले ईशान किशान का सुना था ना आपने। तो जब आपके पास मौका होता है या जब आपको कहा जाता है कि आप आराम कर लें, उस वक्त तो आप करते नहीं हैं। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हमें ज्यादा क्रिकेट खेलने को पड़ती है या ज्यादा क्रिकेट खेलने से अनफिट हो रहे हैं? कहीं ना कहीं खिलाड़ी खुद भी तो कहता है ना कि मैंने बाहर बैठना है, मुझे कुछ आराम की जरूरत है। ये कहना कि बिल्कुल वर्कलोड है, वो ज्यादा खेल गए हैं इस वजह से अनफिट हो गए हैं, तो ये इनको खुद भी तो देखने की जरूरत है ना। हर चीज दूसरों के ऊपर तो नहीं डाली जा सकती ना जी। बिल्कुल जी, आफिस साहब ने जैसे अपना तज्जिया दिया, मेरे ख्याल से हमें माजिद भट्टी साहब ने अभी ज्वाइन किया है जो बेहतरीन तज्जिया रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माजिद साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक बिल्कुल खैरियत। भट्टी भाई, ये सरफराज को ड्रॉप किया है पहले टेस्ट मैच के बाद और रिजवान को जो उनको शान मसूद ये कहते हैं कि हमने आराम दिया है। सिलेक्शन कमेटी ने हारिस को ड्रॉप किया और कहते हैं कि हमने आराम उनको करने का मौका दिया है। आपको लगता है कि ये आराम का मौका दिया है? और अगर सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाए तो क्या सिर्फ सरफराज की ही कारकर्दगी खराब थी? क्या सरफराज या और लोग फिर ये सवाल कर सकते हैं भी टीम डायरेक्टर अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाए तो फिर उनको भी बदल दें एक मैच के लिए? देखिए हाफिज साहब, आपने और मैंने बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट के उरूजो ज़वाल देखे हैं। मैंने आज ट्वीट भी किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए माजी में जितने भी डिक्टेटर्स थे, आप देखें आज वो तारीख का हिस्सा बन गए। उनके जो फैसले हैं, जिन्होंने अच्छे फैसले किए उनको हम अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, जिन्होंने गलत फैसले किए उनको हम ज़ाहिर तनकीद बराए इस्लाह के तौर पे आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मोहम्मद हफीज साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत मोहतरम हैं, लेकिन जिस तरह के फैसले कर रहे हैं और जिस तरह वन मैन शो लेके चले हुए हैं, देखिए शान मसूद इंग्लैंड के पढ़े हुए हैं, माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड है, अच्छा बोलते हैं, लेकिन एज ए कप्तान शान मसूद को भी तो कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा या डायरेक्टर के कंधे इस्तेमाल करते हुए अगर वो ये समझ रहे हैं कि मैं बच जाऊंगा तो ये जब देखें, ये जब तूफान आएगा फिर बचेगा कोई नहीं। लेकिन हाफिज साहब, जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि इन्होंने मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ पैमाने रखे हुए, किसी को 8-8, 9-9, 10-10 मैचेस का रद्द दे देते और जिसको निकालना होता है, जिस तरह सरफराज को निकाला, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक है कि
किसी के लिए इन्होंने कोई पैमाना रखा हुआ है? अभी आप देख लें, पिछला जो टेस्ट मैच था, पाकिस्तान की टीम 182 गेंदों पर दूसरी इनिंग्स में 89 रन पर आउट हो गई।